सभी लोग हाथ जोड़ लें। हम लोग आइए मंगलाचरण करके स्वाध्याय शुभारंभ करते हैं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम् जय उसहणाहिनन्दन तिहुवण तिलये कदीवतेथयर जय सयल जीववच्छल निम्मल गुणरयणनिहिणाः। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री पद्मनंदी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। विगत कक्षा में हम लोगों ने 11वें पद्य तक आचार्य भगवान पद्मनंदी महाराज द्वारा विरचित इस स्तोत्र के माध्यम से प्रथम तीर्थंकर देवादिदेव श्री ऋषभदेव भगवान की स्तुति को पढ़ा था और उसका अर्थ भी हमने जानने का प्रयास किया। आइए आज आगे पढ़ते हैं। पद्य क्रमांक 12 से हम पढ़ रहे हैं। उच्चारण शकुंतला जैन जी आप अनम्यूट कर लें। जय जिनेन्द्र भैया जी। नाह तुह जम्हणाणे नाह तुह जम्हाणे हरिणो मेरुमिणच्च मानस हरिणो मेरुमिणच्च मानस वेल्लिर्भूयाहि भग्गा वेल्लिर्भूयाहि भग्गा तह अजविभङ्गुरामेहा तः अज्य विभंगुरामेहा। बोलते हैं दोबारा। नाह तुह जम्हणाणे हरिणो मेरुमिणच्च मानस वेल्लिर्भूयाहि भग्गा तह अजविभङ्गुरामेहा। आचार्य कह रहे हैं नाह हे नाथ तुह यानी आपके जम्मणाणे जन्म स्नान में अर्थात आपके जन्माभिषेक के समय हरिणो हरि माने इंद्र तो सौधर्म इंद्र का सौधर्म इंद्र कैसा है मेरुमी सुमेरु पर्वत पर नच मानस नाचते हुए तो सुमेरु पर्वत पर नाचते हुए इंद्र के वेल्लिर भूयाही वेल्लिर मतलब यहाँ जो है स्फालित शब्द किया है आचार्य ने। वेल्लिर का मतलब है कि फैलते हुए है ना। जब सौधर्म इंद्र के द्वारा तांडव नृत्य किया जाता है तो उस समय कैसे उसके हाथ पैर इत्यादि चलते होंगे वो हम कल्पना कर सकते हैं। तो वेल्लिर भूयाही अर्थात फैलती हुई इधर उधर फैलती हुई भूयाही माने भुजाओं के द्वारा भग्गा माने भग्न हो गए। कौन भग्न हो गए मेहा अंत में एक शब्द आया मेहा माने मेघा अर्थात एक मिनट हाँ तो क्षमा चाहते हैं। वेल्लिर भुयाही अर्थात चलायमान जो उनकी भुजाएं हैं इंद्र की उसके द्वारा मेहा भग्गा मेघ भग्न हो गए माने टुकड़े टुकड़े हो गए उस समय बादलों के। इस वजह से तह यानी उसी प्रकार से आज भी भंगुरा मेहा मेघ जो है वे भंगुर हैं माने तितर बितर हैं यहाँ वहाँ बिखरे हुए हैं। तो यहाँ पर आचार्य महाराज ने बादलों को देख करके कि बादल जो है वो छिन्न भिन्न होते हैं यहाँ वहाँ टुकड़े टुकड़े होते हैं
उसको देख करके बड़ा ही अच्छा उपमान यहाँ बनाया और आचार्य भगवान ऋषभदेव स्वामी की स्तुति करते हुए लिखा कि हे भगवान, आपके जन्म स्नान के समय जब सौधर्म इंद्र ने अपनी भुजाओं को फैला करके और नृत्य किया था, तांडव नृत्य किया था, उस समय उन लंबी भुजाओं से जो मेघ भग्न हुए थे, वे मेघ इस समय भी क्षणभंगुर ही हैं, है ना। अब इसमें देखना, सिद्धांत नहीं लगा लेना कि ऐसा होता होगा। कल भी एक दो जिज्ञासा ऐसी थी, तो सिद्धांत की बात नहीं, यहाँ भक्ति की बात है। और आचार्य भगवान उसको उपकल्पित करते हुए जो है यहाँ पर उपमान दे रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा। ऐसा लगता है मानो जब इंद्र ने नृत्य किया तो इतना सुंदर नृत्य किया कि वे सारे बादल जो है वे इधर उधर बिखर गए थे। और आज भी उसी का परिणाम है कि वे बादल अभी तक भी बिखरे हुए ही रहते हैं। पूरे आकाश में एक बादल कभी नहीं दिखाई देता है, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर आचार्य भगवान ने स्तुति की। अब स्तुति इसमें इंद्र की नहीं, अभी तो भगवान की है कि आपके जन्म के स्नान पर ऐसा विशेष नृत्य हुआ कि उस नृत्य के माध्यम से ये सब कार्य संपन्न हुआ। अतः यह आपके जन्म स्नान की महिमा है, जन्माभिषेक की महिमा है। अस्तु, पद्य क्रमांक 13। हाँ, आकांक्षा जी आप उच्चारण के लिए अनुरोध कर लें। हाँ भैया जी। बहु एहि वित्ती, जाड़े बहु एहिम बित्ती, जाया कपदुमे वीणा, जाया कपदो में हिम ते हिम वीणा, एकेण विताण तये, एकेण विताण तये, पयाण परिकप्याणाः, पयाणे परिकप्याणाः। बहुत बढ़िया। इसमें एक बात का हमें ध्यान देना है उच्चारण करते समय। ये जो बिंदी आती है ना, तेही बहु एही, इसमें म का उच्चारण हमें नहीं करना है। प्राकृत भाषा में इसको हम पढ़ रहे हैं, है ना। संस्कृत में तो ऐसा किया जाता है कि इसको हम म का उच्चारण करते हैं जब अंत में वो अनुस्वार आता है तो। लेकिन इसमें भी होगा ऐसे स्थान भी आएंगे कुछ आगे जहाँ पर हमें ऐसा करना होता है। भैया जी तो बिंदी का फिर लेंगे नहीं, तो बिंदी का मतलब फिर नहीं लेंगे बता इसमें रहा हूँ किसी ना, का। पूरा सुनने पहले। बिंदी का उच्चारण करेंगे, परंतु इसको अनुस्वार कहते हैं। और अनुस्वार का उच्चारण लिखा गया है नासिका अनुस्वारस्य, अर्थात नाक से उसका उच्चारण होगा, है ना। और म का उच्चारण तो हम नाक से नहीं करते अकेले, उसमें तो होठ भी आ जाते हैं, औष्ठ है उसका उच्चारण स्थान। अतः इसमें हमें ध्यान देना है कि ये प्योर अगर मतलब इस बिंदी से पहले कोई अ के अलावा कोई मात्रा आ रही है, अ यदि आएगा तो हम उसको म की तरह पढ़ेंगे, वो अनुस्वार जो है म के स्थान पर हुआ है। लेकिन उससे पहले अगर कोई ऐसा स्थान आ रहा है कि ई इत्यादि की मात्रा आ रही है, तो उसमें जो है हमको अनुनासिक पढ़ना है। जैसे जान बहु एही, है ना, एक तो ही पढ़े और एक ही, ऐसा उसमें नाक से भी उच्चारण आना चाहिए। और अगर हम इसमें माँ पढ़ेंगे तब दिक्कत क्या होगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। जान बहु एहिम वित्ती, जाया कपदुमे हिम ते हिम वीणा। ऐसा पढ़ने से मात्राएं भी बढ़ जाएंगी उसकी, और इसके अलावा जो है उच्चारण भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो छंद है ये मात्रिक छंद है ना। थोड़ा इसकी चर्चा मैं कर लेता हूँ आपके समक्ष। ये मात्रिक छंद है। अब मात्रिक छंद में क्या होता है, मात्राएं गिनी जाती है। जैसे जान, इसमें 3 मात्राएं हुई। जा जो है वो बड़ा है तो इसको 2 मात्रा गिनते हैं, न छोटा है इसलिए 1 मात्रा, ब में 1 मात्रा, हु छोटा है तो 1 मात्रा, ए की जो है प्राकृत भाषा में दोनों मात्राएं मानी गई है, 1 या 2 भी। संस्कृत में इसको 2 मात्रा कहते हैं। हिम, अब यहाँ पर अनुस्वार आ गया तो ये 2 मात्राएं हो गई। इस तरह से जो है इनको हमें ध्यान देते हुए पढ़ना चाहिए। तो ये ठीक है भैया। भैया जी, भैया जी जी, ये बिंदी को हम बड़ा आ की मात्रा के पहले आएगा तो उच्चारण करेंगे कि बाद में आएगा तो उच्चारण करेंगे प्राकृत में? बाद में। अच्छा, अगर बड़ा आ की मात्रा है ये बड़ा उसके है कि बाद नहीं, जब अ से भिन्न कोई स्वर हो, जैसे ई है, ए है इत्यादि। अच्छा अच्छा अच्छा, अ यदि आएगा तो उसमें म पढ़ सकते हैं। स्वरों के साथ क्या? हाँ हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। चलिए, अस्तु। तो इसको हम एक बार पुनः पढ़ते हैं।
जान बहु एहि वित्ती जाया कपदुमे ही ते ही वीणा एकेण विताण तये पयाण परिकपियाणाः। भैया जी जी एक प्रश्न पूछना हमें। हाँ बोलिए। जो शुद्धोपयोग के पर्यायवाची शब्द। क्षमा चाहते हैं, अभी ये प्रश्न का उत्तर हम नहीं दे पाएंगे। अपना विषय इसको हमें पहले प्रधानता देनी है और इसी को हम अभी ध्यान दे पाएंगे, है ना। बाद में जब प्रश्नों का क्रम हो तब आप पूछिएगा, अन्यथा अच्छा। कक्षा पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। आइए अर्थ देखें इसका। जान यानी जिनकी, वित्ती माने वृत्ति, वृत्ति का मतलब होता है आजीविका, है ना। आज भी संस्कृत भाषा में किसी व्यक्ति की नौकरी यदि लगती है तो उसको वृत्ति ही कहते हैं कि वह किस तरह से अपनी जीविका चलाता है। तो जान वित्ती जिनकी आजीविका, जिनकी वृत्ति, बहु एही बहुत प्रकार के, है ना, बहुत सारे, कपद्रुमे ही कल्पद्रुमों से, कल्प वृक्षों से, जाया माने होती थी, है ना। भोग भूमि का वर्णन है कि उस समय जीवों की जो भी प्रजा थी, यहाँ पयाण शब्द आया है प्रजाओं की, तो जिन प्रजाओं की वृत्ति बहुत सारे कल्प वृक्षों से हुआ करती थी, तेहि बिना, तेहिम बिना माने उनके बिना, तेषाम बिना, तो किनके बिना, कल्प वृक्षों का अभाव हो जाने पर। जब अंत में धीरे धीरे कल्प वृक्ष समाप्त होने लगे और 14 कुलकर हुए इत्यादि हुए, उसके उपरांत जब कल्प वृक्ष पूरे चले गए तब एकेण भी, अकेले ही, तय माने आपके द्वारा, आपने अकेले ही, ताण पयाण उन प्रजाओं की, वित्ती यानी वो जो उनकी आजीविका थी, वह परिकप्पिया परिकल्पित की गई, है ना, और उनको बताया गया। नाह माने नाथ, तो हे नाह, ये शायद अनुवाद में लिखना भूल गए हम, नाह शब्द आएगा इसमें सर्वप्रथम। नाह माने हे नाथ, जान वित्ती जिन जीवों की, या जान पयाण वित्ती जिन प्रजाओं की वृत्ति, जिन प्रजाओं की आजीविका, बहु एही कपद्रुमे ही बहुत सारे कल्पद्रुमों से, जाया माने हुई थी, होती थी, तेहिम बिना उन कल्प वृक्षों के बिना, ताण पयाण उन प्रजाओं की, वित्ती माने वह वृत्ति, तये एकेण भी आपने अकेले ही, परिकप्पिया माने परिकल्पित की अथवा संपन्न की। ये आपका वैशिष्ट्य है। कल्प वृक्ष तो बहुत सारे होते थे, तब जाकर के उनको ये जो है लाभ होता था और उनकी जीविका चलती थी, उनका जीवन चलता था। भोग भूमि में विशेषता होती है कि वहाँ पर अलग अलग जाति के कल्प वृक्ष हुआ करते हैं ना, भोजनांग, वस्त्रांग इत्यादि, आभूषण इत्यादि देने वाले, सभी प्रकार के सुगंधित द्रव्य प्रदान करने वाले, ये सब कल्प वृक्ष होते हैं। तो उन कल्प वृक्षों से वे जीव अपना भोजन इत्यादि सब लेते हैं। लेकिन जब कल्प वृक्ष समाप्त होने लगे तो भगवान आदिनाथ ने उन सबको असी मसी, कृषि, विद्या, वाणिज्य, शिल्प, इन 6 माध्यमों से ऐसी वृत्ति बताई कि आज तक भी सभी भव्य जीव अपना जीवन उसके माध्यम से चला रहे हैं, है ना। तो भावार्थ हुआ, हे नाथ, जिन प्रजाओं की आजीविका बहुत से कल्प वृक्षों से होती थी, उन कल्प वृक्षों के अभाव में उन प्रजाओं की आजीविका आपके द्वारा अकेले संपन्न की गई, अर्थात प्रदर्शित की गई। माने आपने भव्य जीवों को बताया कि अब आप कैसे जीवन जिएंगे। ऐसे हे भगवान, आपने कितने जीवों का उपकार कर दिया और कितने महान जीवों के उपकार के माध्यम से आपको कितना पुण्य समय एक साथ मिला होगा। ये अपना महान ऐसे आचार्य भगवान और प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव भगवान को हम वंदना करते हैं। पद्य क्रमांक 14 है, उच्चारण पारुल जैन जी आप कर लें, अनम्यूट कर लें। पहुणा तये सणाः, पहुणा तये सणाः, धरासिति ये कहर्णः बूढ़ो, धरासिति ये कहन्नाः बूढ़ो। ये बूढ़ो है या बूढ़ो है? बूढ़ो है ना, वकील वाला जो है ना, ये बकरी वाला नहीं, वकील वाला, बूढ़ो बूढ़ो। जी। नवगण समय समुल्लसीय, नवघण समय समुल्यस्य,
क्षमा चाहते हैं, य तक नहीं, उच्चारण की दृष्टि से को सी तक ही पढ़ना है। नवगण समय समुल्लसी, नवगण में समुल्लसी, यशास छम्मेण रोमंचो, यसास क्षमेण रोमंचो। बहुत बढ़िया, बोलते हैं हम सभी। पहुणातये सणाः धरासितीये कहर्णः वूढो नवघन समय समुल्लसी यशास छम्मेण रोमंचो। पहुणा प्रभु के द्वारा, तय माने आपके द्वारा, हे प्रभु आपके द्वारा, धरा माने ये धरती, सणाहा आसी, यहाँ धरासी में से धरा आसी निकल आएगा, तो सणाहा माने सनात, धरा माने धरती, थी आसी माने हुई थी। तो हे भगवान जब तक आप थे, जब आप थे तभी ये धरती जो है सनात थी, आपके होने से ही ये सनात हुई थी, उससे पहले ये नाथ वाली नहीं थी माने अनाथ थी, लेकिन जब आप इस धरा पर आए तो इस वजह से ये पृथ्वी सनात हो गई। उसका कैसे परिणाम है तो उसका बता रहे हैं कि कैसे पता लगा। तीये उस पृथ्वी के नवघन समय समुल्लसीय, अर्थात नए, नव माने नए, घन माने मेघ, घन बोलते हैं संस्कृत में मेघ को, पर्यायवाची उसका, तो नए मेघ के समय माने उपस्थित होने पर, अर्थात जब वो नए वर्षा का काल आता है उस समय समुल्लसीय अर्थात उल्लसित, अत्यंत उल्लास को प्राप्त, सास छम्मेण, सास का मतलब होता है सस्य, सस्य बोलते हैं फसल को, नई नई जो कोंपले आती इत्यादि, तो फसल को बोलते हैं सस्य। तो उस नई फसल के छम्मेण माने छद्म से, अर्थात उसके बहाने से, रोमंचो कह बूढ़ो, उस पृथ्वी का रोमांच कैसे हो गया। क्या मतलब, यहाँ कह रहे हैं कि जिस समय पृथ्वी पर आप आए तो ये पृथ्वी सनात हो गई। तो होता क्या है, जब कोई व्यक्ति, प्रिय व्यक्ति मिलता है तो हमारे अंतरंग में या हमारे शरीर पर जो है वह रोमांच हो जाता है। रोमांच का मतलब होता है बालों की जो रोमावली है उसका खड़े हो जाना, उसे कहते हैं रोमांच होना। तो इस पृथ्वी पर भी जो है रोमांच हो गया था। कैसे हो गया था, बोले ये हमको पता लग रहा है कि जब आप इस पृथ्वी पर आए थे तो उस समय ऐसी वृष्टि हुई और उस वृष्टि के माध्यम से जो है ये पृथ्वी उल्लसित हुई। और कैसे पता लग रहा है कि ये पृथ्वी आज भी जो है आपकी वजह से ही, जब जब वर्षा काल होता है उस समय नए नए धान्यांकुर आते हैं और उससे रोमांच को प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ आचार्य भगवान ने पृथ्वी पर जो फसल उगती है उसको भी देख करके बहुत अच्छी कल्पना की कि भगवान यदि आप न आते तो इस पृथ्वी पर कभी इस तरह के धान्यांकुर होते ही नहीं। अब देखो दो इसके अर्थ हैं, एक तो ये हो ही गया कि जैसे कोई प्रिय व्यक्ति आए तो उस समय उसकी प्रिया को जो है रोमांच हो जाता है ना, उसको देख करके। ऐसे ही भगवान जब आप आए तो ये पृथ्वी भी सनात हो गई और इसमें भी रोमांच हुआ। अब पृथ्वी में रोमांच कैसे होगा, है ना, हमारे शरीर पर तो रोमावली खड़ी हो सकती है, पर पृथ्वी का रोमांच क्या है, तो आचार्य ने कहा कि उसमें जो है नए नए अंकुर निकलने लगे। अब दूसरा इसका तात्पर्य आप देखें, नए अंकुर कैसे निकले पृथ्वी पर, जब भगवान ने उपदेश दिया और बीज बोए गए, हल चलाया गया, तभी तो उसमें खेती हुई और वहां पर धान्यांकुर निकले। अगर भगवान आदिनाथ न आते और ये उपदेश नहीं देते तो कैसे होता ये सब। अतः दोनों ही कल्पनाएं जो यहाँ पर बिल्कुल सटीक हैं और सार्थक हैं। और आचार्य भगवान बहुत ही सुंदर उपमान देते हुए आचार्य भगवान यहाँ भक्ति कर रहे हैं, कह रहे हैं, हे भगवान उस समय पृथ्वी आप जैसे प्रभु को पाकर सनात हो गई। यदि ऐसा न हुआ होता तो फिर वह नवीन वर्षा काल के समय प्रकट हुए धान्यांकुरों के छल से, माने उन धान्यांकुरों के बहाने से रोमांच को कैसे धारण कर सकती थी, अर्थात नहीं कर सकती थी। उसने धारण किया, अर्थात उसे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप इस पृथ्वी पर आए और आपकी वजह से जो है वह रोमांचित हो सकी। ठीक है, जिज्ञासाएं जो भी आपकी हों पद्यों से रिलेटेड तो आप उनको लिखते चलें, आखिर में हम लोग उसको देखेंगे। अभी उच्चारण करने के लिए नविता जी आप अनम्यूट कर लें। पद्य क्रमांक 15 है। हाँ, विजुवगणे रंगे
विजुवगणे रंगे दिठपण ठापण चिरी अमरी दिठपण टठ दिठपण टठापण चीरी अमरी। हाँ, पण ठटा नहीं है, पण ठा उसको पढ़ना है। दिठपण ठा। ठा दिठपण ठापण चीरी अमरी। जय्या तय्या वितये जय्या तय्या वितये रायसिरी तारिसी दिठा। रायसिरी तारिसी दिठा। हाँ, सभी बोलते हैं हम। विजुवगणे रंगे दिठपण ठापण चिरी अमरी जय्या तय्या वितये रायसिरी तारिसी दिठा। कह रहे हैं विजुव विद्युत के समान, बिजली के समान, घने माने घन में, घन बोलते हैं बादल को, तो बादल में विद्युत के समान, जैसे बादल में बिजली आती है, एक क्षण को आती है लेकिन दिख जाती है, उसी तरह रंगे, रंगमंच पर, है ना, रंग बोलते हैं नाटक को, मंच नहीं बोलेंगे इसको, हम रंग बोलेंगे। रंग मतलब नाटक, और रंगमंच मतलब नाटक का जो मंच होता है उसको रंगमंच कहते हैं। तो यहाँ रंगे माने नाटक में दिठ पणठा पणच्चिरी अमरी, पणच्चिरी प्रणत्यंती, है ना, नृत्य करने वाली, जो नाच रही थी, ऐसी अमरी अर्थात देवांगना क्या हुई, दिठ पणठा देखी और प्रनष्ट हो गई, अचानक देखते देखते ही जो है वो गायब हो गई। जय्या माने जिस समय, तो जिस समय हे भगवान बादल के समान, जैसे बिजली में बादल में बिजली दिखाई देती है, उसी प्रकार रंग नाटक करते समय वो नाचती हुई देवांगना, नाम सभी को ध्यान होगा, नीलांजना अथवा नीलांजसा नाम मिलता है, तो वह नीलांजसा जो है देखते देखते ही नष्ट हो गई। तैया वी उसी समय, तय माने आपके द्वारा, ठीक उसी समय आपके द्वारा रायसिरी, रायसिरी मतलब राज्यश्री, राज्य की जो लक्ष्मी थी वह भी तारिसी दिठा वैसी ही देखी गई। माने आपने उस समय जो देवांगना को देख लिया कि ये देवना अरे अभी अभी नाच रही थी और अभी गायब हो गई, अर्थात मरण को प्राप्त हो गई, इसका मतलब ये लक्ष्मी भी एक न एक दिन ऐसे ही नष्ट हो जाएगी, और आपको वैराग्य हो गया। तो आपने जो है, जैसे बादल में बिजली चमकती है उसको देख करके और जान लिया जाता है कि वह नष्ट होने वाला है पदार्थ, ऐसे ही आपने बिल्कुल शीघ्रता से, यद्यपि इंद्र ने तुरंत वहां पर दूसरी देवांगना भेज दी थी, परंतु भगवान तो स्वयं अवधि ज्ञानी थे, अतः उन्होंने जान लिया था, और इस तरह से यहाँ हुआ। तो अर्थ हुआ इसका सामान्य रूप से कि हे भगवान, हे स्वामिन, जिस प्रकार बादल में बिजली देख करके नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार आपने जिस समय नृत्य करती हुई नीलांजना नाम की देवांगना को पहले देखकर पीछे नष्ट हुई देखी, पहले तो जीवित थी और बाद में मृत होकर के उसको जान लिया उन्होंने, उसी समय आपने राज्य लक्ष्मी को भी वैसा ही अर्थात क्षणभंगुर देखा था। भगवान के मन में उस समय विचार आया कि देखो ये लक्ष्मी भी ऐसी ही होती है, जबकि अन्य कोई व्यक्ति होता तो कह सकता था कि अरे ये क्या हुआ, दूसरी देवांगना लाइए, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया और भगवान को वैराग्य हो गया। ये सभी कथा आपको जान ही होगी कि इंद्र को जो है ये भान हुआ कि भगवान को इस तरह से वैराग्य के लिए उन्होंने एक नाटक का प्रयोग किया, और उसमें जो है ऐसी देवी को वहां पर स्थान दिया जिसकी आयु कम रह गई थी, और वह थी नीलांजना। तो वह नृत्य करते करते ही जो है अचानक उसका देहावसान हो गया, उसका जो है पर्याय परिवर्तित हो गई, और उन्होंने वहां तुरंत दूसरी देवी रख दी, परंतु भगवान स्वयं इतने ज्ञानी थे, उन्होंने उसको जाना और वैराग्य को प्राप्त हो गए। तो ऐसे भगवान जो कि इस संसार को क्षणभंगुर समझ करके विरक्त हो गए, उनको हम प्रणाम करते हैं, ऐसी हम भावना करते हैं। अस्तु, पद्य क्रमांक 16 उच्चारण कर लेंगे मंजू जैन जी, अनम्यूट कर लीजिए। वेरगदिणे, हाँ अनम्यूट नहीं किया आपने शायद।
वैरगदिणे सहसा। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्षमा चाहते हैं। हाँ, आपके यहाँ नेटवर्क इशू है, आप न करें और किसी को अवसर देते हैं। वरेगदिने सहसा हाँ, वरेगदिने रूबी जैन जी कर रहे हैं। सहसा वैरगदिणे सहसा गणदिने सहसा वसुहा जूर्णं तीर्णं वजं मुक्का वसुहाजुणं तृणं वाजं मुक्का देवतये सा अजवी देवितये सा अजयी विलवै तरिजलरवावराई। बिलबई सरी जरा बाबराई। सभी बोलते हैं। वैरगदिणे सहसा वसुहा जूर्णं तीर्णं वजं मुक्का देवतये सा अजवी विलवै सरिजलरवावराई। अर्थ कह रहे हैं, वैरग्य दिने, वैराग्य के दिन, सहसा अचानक, वसुहा ये वसुधा जो है, जूर्णम तृणम व जीर्ण तिनके के समान, जीर्ण माने जो सूख गया हो, बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गया हो, ऐसा निरर्थक व्यर्थ, तृणम माने तिनके के, व माने समान, उसकी तरह। तो जीर्ण तिनके के समान, जम यानी जो, वसुहा यानी वसुधा यानी पृथ्वी, मुक्का यानी मुक्त कर दी गई, छोड़ दी गई। वैराग्य के दिन अचानक जब आपने इस पृथ्वी को एक गले हुए तिनके के समान छोड़ दिया, तब देव, हे देव, हे जिनेन्द्र देव, सा वह, तय माने इसीलिए, है ना, इसलिए, सा माने यह पृथ्वी, अज्जवी आज भी, विलवई बिलकती है ना, विलाप करती है, विलपति अर्थात विलाप करती है माने रोती है। कैसे पता पड़ता है? सरी जल रवा, सरी माने नदी, जल माने पानी और रव माने आवाज। तो नदी के पानी की आवाज से, है ना, वो जो पृथ्वी कलकल करती है, नदियों में जो जल की ध्वनि होती है, तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी रो रही है। क्यों रो रही है? क्योंकि भगवान इसको छोड़कर चले गए। तो अंतिम शब्द वराई माने वराकी अर्थात बेचारी। बेचारी ये पृथ्वी तब से लेकर के आज तक निरंतर रुदन कर रही है और अपने नदियों के जल के बहाने से आंसू बहा रही है, ऐसा प्रतीत होता है। ये भी देखिए कितनी सुंदर सुंदर उपमान आचार्य महाराज यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। पुनः एक बार अन्वय से, देव, हे जिनदेव, वैरग्य दिने, वैराग्य के दिन, जम यानी जो, वसुहा यानी पृथ्वी ये वसुधा, सहसा अचानक ही, जीर्णम जूर्णम तीर्णम व जीर्ण तिनके के समान, मुक्का माने छोड़ दी गई थी, मुक्त कर दी गई थी, तय इसलिए, सावरा की वह बेचारी पृथ्वी, अज्जवी आज भी, सरिजल रवा विलवई अर्थात नदी के जल के शब्द से, है ना, उसकी ध्वनि के माध्यम से, विलय माने विलाप करती है, रुदन करती है। तो आपका कितना महान महात्म्य था कि ये पृथ्वी आज तक जो है आपके अभाव में रुदन कर रही है कि आपने इसे क्यों छोड़ दिया, है ना। तो ऐसे आपके महात्म्य को हम पाकर के धन्य हैं और हम अपना जीवन कृतार्थ बना रहे हैं आपके गुणगान के माध्यम से। हे जिनेश, जिस दिन आपको वैराग्य हुआ था उस दिन आपने यह पृथ्वी पुराने तृण के समान छोड़ दी थी, और वह दीन पृथ्वी, वह बेचारी पृथ्वी इस समय भी नदी के व्याज से, व्याज बोलते हैं बहाने को, तो नदी के व्याज से विलाप कर रही है। ये पृथ्वी पर जल क्यों बहता है? तो कवि ने कल्पना की है, महाराज श्री ने कल्पना की है कि ऐसा लगता है मानो ये पृथ्वी जो है रो रही है और आंसू बहा रही है। ठीक है, तो ऐसे भगवान का महात्म्य है। एक और पद्य, पद्य क्रमांक 17 पढ़ लेते हैं, उसके उपरांत हम जिज्ञासाएं करेंगे। उच्चारण कर लेंगे। विलास वाइकोस लिखा हुआ है इसमें, विलास जी आप अनम्यूट कर लें। ऐसो ही ओवितैया, ऐसो हि उवितैया,
काउ सगठियो तुमम नाह, काउ सगोटियो तुमम नाह, धम्मिक घरारंभे, धम्मिक घरारंभे, उभीकय मूल खम्भोव। उभिकय मूलकंभो व। बोलते हैं सभी। ऐसो ही यो वितैया, काउ सगठियो तुमम नाह, नाह, धम्मिक धम्मिक घरारंभे, घरारंभे, उभीकय मूल खम्भोव। मूलकंभो व। ऐसोहियो अति शोभित, वी माने अपि, तैया अर्थात तब, उस समय, तत्कालीन समय में, काउसगठियो मतलब जब वैराग्य हो है ना भगवान को, उसके बाद का वर्णन है। तैया माने तब, अर्थात वैराग्य होने के उपरांत, काउसगठियो, काउत सर्ग में स्थित है ना, कायुत सर्ग में विद्यमान, तुम यानी तुम अर्थात आप, नाह माने हे नाथ, हे जिनेन्द्र भगवान, हे ऋषभदेव भगवान, तुमम यानी तुम अर्थात आप, तब वैराग्य होने के उपरांत काउसगठियो, कायुत सर्ग में खड़े होकर, ऐसो ही भी अत्यंत शोभित हुए थे, बड़े ही सुंदर लग रहे थे। कैसे लग रहे थे? तो बड़ा ही अच्छा उपमान दे रहे हैं। धम्मिक घरारंभे, धम्मिक माने धर्म के लिए एकमात्र जो घर है, या धर्म रूपी जो एकमात्र घर है, उस घर के आरंभ में, मतलब उस घर की जो रचना है, उस रचना में उभी का उभीकय अर्थात ऊर्ध्वकृत माने सीधे खड़े हुए, मूल खंभो व, मूल खंबे के समान है ना, मूल स्तंभ के समान लग रहे थे। ऐसे लग रहे थे जैसे किसी घर में, अब घर कौन सा है? धर्म रूपी घर। तो धर्म रूपी घर में आप उस घर को संभालने वाले पूरे एक ऊर्ध्वकृत माने सीधे खड़े हुए मूल स्तंभ के समान लग रहे थे। तो भावार्थ क्या हुआ इसका? हे प्रभु, जिस समय आप कायोत्सर्ग सहित विराजमान थे, उस समय धर्म रूपी घर के निर्माण में उन्नत मूल खंबे के समान आप अत्यंत शोभित थे। अर्थात जैसे घर की शोभा उसके खंभों से भी है, अगर उसमें खंबे न हो, स्तंभ न हो, तो वह घर खड़ा नहीं रह सकता है ना। मकान हम बनाते हैं तो उसमें पिलर्स लगे ही होते हैं, तो उन पिलर्स के बिना वो मकान बन ही नहीं सकता है। तो ऐसे ही धर्म रूपी महल यदि खड़ा है तो वो आपके ऊपर ही टिका हुआ था। तो ये कब लग रहा था? जब आप कायोत्सर्ग की मुद्रा में खड़े हो गए थे और तपस्या कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे पूरा ये संसार धर्म रूपी घर है और उस घर को संभालने वाला मूल स्तंभ वो भगवान ऋषभदेव हैं। ठीक है, चलिए इस तरह से ये पद्य आज हमने पढ़े। हमारी भावना तो थी कि हम पूरे 20 तक कर लेते, परंतु समय हो गया है। ये जिज्ञासा आपकी रखते हैं, जो भी आपकी जिज्ञासाएं हो तो उसको। हाँ, मैं नाम बोल देता हूँ, क्रमशः एक एक करके आप पूछते रहेंगे। ये वाला लास्ट वाला फिर से समझा दीजिए। चलिए सुन लीजिए। तैया माने उस समय, अच्छा नाह शब्द आया, हे नाथ, तैया तब माने वैराग्य के उपरांत, तुमम यानी आप, काउ सगठियो कायुत सर्ग में स्थित थे, तो ऐसो हियो अत्यंत शोभित हो रहे थे, है ना, अत्यंत शोभित थे। कैसे? उदाहरण दे रहे हैं। धम्मिक घरारंभे, धर्म के एक घर में, एकमात्र जो धर्म का घर था उस समय, ये पृथ्वी पूरी धर्म का घर बन गई थी। तो उस घर के अंदर है ना, उस घर की रचना में, आरंभ का मतलब यहाँ पर रचना ले लेना है, उस घर की रचना में उभीकय मूल खंभो व, उभे किए हुए, ऊर्ध्वीकृत माने सीधे खड़े किए गए मूल खंबे के समान। जैसे घर जब बनाते हैं, प्राचीन काल की रचनाओं में तो ऐसे खंबे ही जो है लगा करके उस पर, और फिर ऊपर की बल्लियां इत्यादि टिकती थी, फिर छतें बनती थी। तो आज भी ऐसा ही होता है, पिलर लगाए जाते हैं। तो घर में जैसे सीधे खड़े गए मूल खंबे का महत्व होता है, ऐसे ही आपका महत्व जो है इस धर्म रूपी घर में विद्यमान था। और कब लग रहा था ऐसा? जैसे जब आप कायस्वर्ग में खड़े हुए थे। ठीक है, तो भगवान की कायस्वर्ग मुद्रा को यहाँ पर तुलना की है कवि ने
घर के एक स्तंभ के समान। और आज भी जब किसी व्यक्तित्व का वर्णन किया जाता है, किसी पुरुष का वैशिष्ट्य बताया जाता है सभाओं में, तो उनको मूल स्तंभ इत्यादि कहा जाता है कि ये तो हमारे संस्थान के मूल स्तंभ थे, अथवा हमारे मंदिर के, हमारे समाज के मूल स्तंभ है, ऐसा कहा जाता है। ठीक, जिज्ञासाएं जिनकी है वो हैंड रेस रखेंगे, बाकी लोग हैंड को लो कर लेंगे। हाँ, 6-7 लोग हैं, पूछिए। आकांक्षा जी आप क्या कह रहे हैं? अनम्यूट कर लें। जय जिनेन्द्र भैया जी। भैया जी, प्राकृतिक भाषा में मतलब अधिकांश शब्द पहला शब्द से ही उसी से अर्थ निकलता है ना, जैसे संस्कृत में तो कुछ अर्थ अलग हो जाता है। जैसे इसमें दिया कि धम्मी तो धरती बताया, आयु सही, मतलब उसी से पहला वर्ड से मिलता जुलता होता क्या? देखिए, मिलता जुलता इसलिए लग रहा है क्योंकि हम लोग जो बोल रहे हैं वो भी तो वही शब्द हैं, शब्द अलग से नहीं है, बस उनका रूप जो है थोड़ा थोड़ा बदलने लगता है देश काल परिस्थिति के अनुसार। जैसे बाहर के लोग यहाँ आए तो हम लोग वैसी वैसी भाषाएं सीखते गए और उसमें परिवर्तन होता गया और हम ये भाषाएं बोलने लगे। अन्यथा प्राचीन काल में तो यही भाषा बोली जाती थी, तो शब्द वही हैं, थोड़ा सा उनका फॉर्म चेंज हो जाता है, रूप बदलता जाता है और हम उनको बोलते जाते हैं, है ना। अब जैसे उभी शब्द आया है, उभी शब्द है, राजस्थानी भाषा में आज भी उभा का मतलब कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसको बोलते हैं कि उभा हो गया है, उभा है मतलब वो व्यक्ति उभा है। अच्छा, ऐसा बोला तभी वो मिलते से लग रहे हैं। भैया जी एक और है, अगर आपने कल कह रहे थे ना कि उधर सांगानेर से पूछ लेंगे कि पद्मनंदी पंचविंशति का आध घंटा और ले लेंगे, अगर किसी को मतलब ज्ञानावर्णी कर वो नहीं हो रहा हो कि अब जो सिद्ध भक्ति में कितने और काव्य हैं? सिद्ध भक्ति आज संपन्न हो रही है, आज हो जाएगी पूरी। अब हाँ, तो फिर अगर किसी को दिक्कत नहीं हो तो फिर अभी 20 दिन तक के लिए अगर सब लोग चाहें यदि ऐसा तो हो सकता है, और हम भक्तियां पढ़ाएंगे अवश्य आपको।